5.2 का दूसरा सवाल हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो में ये सूत्र हमने निकाला था, समझा था। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मतलब nवां पद, कितनेवां भी पद। अब दूसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है, हमें ये ap दे रखी है और कहता है इसका 30वां पद बताओ। मैंने तुम्हें बताया था प्रश्नावली के ज़्यादातर सम किस प्रकार के मिलेंगे, हमें इस सूत्र में जो 4 चर हैं an, a, n और d में से 3 दिए होंगे, 1 पूछ रखा होगा। लगभग सभी सवाल इसी तरीके के हैं, जो अलग तरीके के वो मैं समझा दूंगा अलग से। तो अभी ये सवाल भी इसी तरीके का है, लेकिन बस जो पहला सवाल था उसमें हमें डायरेक्ट स्पष्ट रूप से a, n और वो सभी दे रखे थे, 3 चर, चौथा चर पूछ रखा था। अब हमें ये ap दे रखी है, हमसे पूछा गया है 30वां पद यानी कि a30, an हमसे पूछा गया है, n कितना है 30। दे क्या क्या रखा है, ये एपी मुझे दे दी, तो इससे क्या क्या चीज मैं निकाल सकता हूं। हमने 5.1 प्रश्नावली की है, वहां पे हमने दी गई एपी से ए और डी ज्ञात किए थे, वही काम हमने यहां करना है। अगर मुझे एपी दे रखी है तो ए और डी मैं वहां से आसानी से निकल सकता हूं। जैसे यहां क्या हो जाएगा, ये तो मुझे ज्ञात करना है, ये सभी चीजें सवाल करने से पहले अपने दिमाग में होनी चाहिए। यहां a बराबर है 10, जहां से p शुरू हो रही है वो a है, तथा d क्या होगा, d कैसे ज्ञात किया था, किसी भी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो। मान लो मैं 4 में से घटाता हूं, क्या घटाना पड़ेगा 7, 4 माइनस 7, 4 प्लस का है 7 माइनस का है, दोनों के चिन्ह विपरीत है, संख्या घट जाएंगी। 7 में से 4 गया, उत्तर आएगा 3। प्लस का या माइनस का, चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के, बड़ी दोनों में से 7 है, 7 माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। तो माइनस के 3 मेरा d है, a मेरा 10 है, a और d दो चीज होगी, और n मेरा कितना है 30। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां साइड में जब कॉपी में करो तो पहले ऐसे लिखना है, a बराबर 10, यहां a बराबर 10, यहां से हमें ज्ञात हो गया, d हमने ज्ञात करके दिखा दिया -3, n बराबर 30, क्योंकि मुझे 30वां पद ज्ञात करना है। उसके बाद सूत्र लिखना है, वैसे तो मैंने साइड में लिख रखा है, सूत्र लिखना है a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो मान है हमारे पास वो सारे रख दो। अब पहले सवाल जैसा सवाल बन गया ये, n है मेरा 30, a 30 मैंने ज्ञात करना है, ये यूं करें, a है 10, a की जगह 10 रखा, प्लस में n 30 है, 30 घटा 1 इंटू में d है मेरे पास -3। सभी मान मैंने रख दिए, इम्प्लाइज जो ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा। इन सबको हल कर लो, 10 जमा में 30 में से 1 गया 29, गुणा में -3। इधर कर लो बाकी का बचा हुआ काम। a 30 बराबर 10 जमा में 29 गुना में -3, प्लस के 29 है माइनस के 3 है, प्लस गुना में माइनस, पहले तो चिन्हों की गुना होगी, आएगा माइनस, और 29 गुना में 3 कितना हो जाएगा भाई 87, 87, 29 दिए 87। गुणा तुमने करनी है, जैसे मर्जी कर लेना। 10 में से जब माइनस के 87 घटाएंगे, प्लस गुणा माइनस, माइनस के ही 87 आएंगे, ये 10 माइनस 87। देखो यहां इंप्लाइज लिखा मैंने, क्योंकि मैं बीच में बराबर का चिन्ह लेके दोनों साइड साथ साथ लिख रहा हूं। अगर मैं ये साइड लिखनी छोड़ देता हूं, मैं केवल बराबर लगा रहा हूं, तो यहां इंप्लाइज लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस के 10 माइनस के 87 माइनस के 77 मेरा उत्तर आएगा। उसी प्रश्नावली का, उसी सवाल का दूसरा भाग है। इस एपी का हमने 11वां पद ज्ञात करना है। बिल्कुल वही तरीका, इसे हम फटाफट से कर लेते हैं। यहां a क्या है -3, d क्या है सार्वंतर, किसी एक पद में से पहले वाला घटा दो, इसमें से ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो, मुझे जो आसान लगता है वो घटाऊंगा। 2 में से मैंने इसको घटाया, ये ध्यान रखना कि 2 में से घटा रहे हो, ये तो वो घटा का निशान, और ये खुद माइनस का है इसलिए इसके साथ -1/2 भी आएगा।
2 माइनस गुना माइनस प्लस 1/2, 2 जमा में 1/2, चाहे तो लघुत्तम लेके हल कर लो या कॉमन सेंस से 2 और आधा 2.5 हो गया, 2.5 को हम लिखते हैं 2 सही 1/2, और यदि मैं इसके सही बटे को खोल के लिखूं, इसे एक अनुचित भिन्न में लिखूं, 2 गुना में 2 4 और 1 5, 5/2, ये हमारा d है। a d n क्या है, कितनेवां पद मैंने ज्ञात करना है, 11वां पद, तो n है 11। जो ज्ञात करना है a n वाले सूत्र से ज्ञात होगा, सूत्र मैंने वैसे परमानेंट लिख के छोड़ दिया है वहां पे, a प्लस n-1 इंटू डी। जितनी बार सूत्र को लिखोगे उतना ही ये याद होता जाएगा, इसलिए बार बार लिखना है सूत्र को। a n बराबर ये है, a n यानी कि मेरे को ज्ञात करना है a 11, n 11 ज्ञात करना है, a -3, a की जगह लिखा -3, जमा में n की जगह लिखा 11 -1 इंटू में d कितना है भाई 5/2। चाहे भिन्न में हो d, चाहे ऋणात्मक हो, जो भी हो, हमने जो का तो लिख देना है। a 11 बराबर, जब मैं ये दोनों साइडें लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इंप्लाइज जरूर लगा देना। a 11 बराबर -3 प्लस में 11 में से 1 घट के आ जाएगा 10 और इंटू में 5/2 बराबर -3। 2 से 10 को भाग करेंगे 5 पे, 5 गुना में 5 25, -3 जमा के 25, इंप्लाइज a 11 बराबर माइनस के 3 और जमा के 25, हल होके क्या आ जाएगा प्लस के 22। दोनों के चिन्ह विपरीत है, घटा दो, 25 में से 3 गया 22, और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा दो, प्लस के 25 बड़े थे तो प्लस के 22 उत्तर आ जाएगा, यानी कि 11वां पद है 22। तो इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन तुम देख लेना क्या है, दूसरे सवाल के दूसरे भाग में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से चुन लेना। अगला सवाल, एक और सवाल देख लो इस वीडियो में। तीसरा सवाल देखो भी बच्चे, तीसरे सवाल का मैं सीधा दूसरा भाग ले रहा हूं, पहला भाग तो बिल्कुल ही आसान है। हमें इस तरह से दे रखे हैं तीसरे सवाल में कि कहीं पे बॉक्स दे दिया, कहीं पे हमें नंबर दे रखा है, हमने बॉक्स वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। ये हमें दिया गया है कि ये एक एपी है, एपी के पद हैं, एपी के पद हैं, तो ये जो सबसे पहले शुरुआत में क्या आता है एपी में, ए प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, यानी कि a प्लस 1d है। ये तीसरा पद यानी कि a जमा 2d है, जो हमें नहीं दे रखा, हमने ज्ञात करना है, और a जमा 3d हमें दे रखा है। तो मुझे क्या क्या दे रखे हैं मैं वो लिख लेता हूं। ये जो मैं तुम्हें कह रहा था कि एक तरीका तो पूरी प्रश्नावली में क्या है कि हमें 4 में से 3 चर दे दे, चौथा ज्ञात करना हो, ये दूसरा तरीका है। बस 2 ही तरीके के सम आएंगे पूरी प्रश्नावली में। दूसरे तरीके में क्या बात आएगी, हमें कोई 2 समीकरण दे रखे होंगे। समीकरण कैसे, जैसे मुझे दूसरा पद दे दिया, दूसरे पद का मतलब होता है a जमा d, वो बराबर है 13 के, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और हमें चौथा पद दे दिया, चौथे पद का मतलब होता है a जमा 3d, जितनेवां पद है उससे 1 कम करके d से गुणा कर दो, चौथा पद आएगा a जमा में 3d, वो बराबर क्या है 3 के बराबर है। ये मैं समीकरण नंबर 2 अगर दे दूं, देखो बच्चों अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गए 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण। इन्हें कैसे हल करोगे, इन्हें हल करने के तीसरे चैप्टर में हमने 4 तरीके सीखे थे। एक तो ग्राफीय विधि, दूसरे 3 बीजगणितीय विधि थी, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। उसमें से जो तुम्हें सरल लगे उससे करना। मुझे सबसे सरल लगती है विलोपन विधि, क्योंकि यहाँ पे एक चर के गुणांक पहले से ही समान है, इसलिए मैं आसानी से उसे विलोप कर सकता हूँ। विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा, और कुछ नहीं, यहां सिर्फ इतना लिख दो कि यहां जो हमें दे रखा है वो लिखा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाओगे तो जिस में से घटा रहे हो उसे ऊपर लिखना है पहले, जिसको घटा रहे हो उसे नीचे लिख दो। अब जिसको घटा रहे हो उसके चिन्ह बदल दो, a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दो। प्लस का ए माइनस का एक कट गया, यही मेरा मकसद था, एक चर विलोप हो जाए, ये विलोप हो गया। 3d और माइनस के d, चिन्ह बदलने के बाद वाला चिन्ह हमने
कंसीडर करना है, पहले वाला नहीं। तो ये प्लस के 3d है, ये माइनस का 1d है, तो बचेगा क्या, प्लस के 2d। वही नियम अपना, जिसका जो संख्या ज्यादा है उसी का चिन्ह आएगा उत्तर के साथ, प्लस के ज्यादा थे, प्लस के 2d बच गए। और बराबर के बाद क्या आएगा, प्लस के 3 है, माइनस के 13 है, माइनस के 10, 2d बराबर माइनस के 10 आ गया। यहां से d का मान ज्ञात कर लो, इंप्लाइज दो ही तो चीज है मेरे पास, a और d दो चर हैं, ये पता चल गया तो मैं पूरी AP ज्ञात कर सकता हूं। हमने समझा था AP बनी किससे है, a और d से मिलकर बनी है, पहला पद a है, उसमें d जोड़ते जाओ, बाकी पद आते जाएंगे। तो a और d जब मुझे ज्ञात हो गए तो मैं पूरी AP ज्ञात कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने पहले d ज्ञात किया, d बराबर क्या आएगा, इधर 10 है माइनस के, और ये 2 इधर आके इसके बटे में हो जाएगा, -10/2। तो d बराबर मेरा आ गया -5, एक चर तो आ गया। d का मान किसी भी समीकरण में रख के हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से 1 में रखना सबसे सरल है, 1 में रख दिया d का मान, a जमा में -5, a - 5 बराबर 13, a बराबर क्या हो जाएगा, -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 13 + 5 बराबर 18, a आ गया 18 में। a और d दोनों मुझे ज्ञात हो गए। अब मुझसे चाहे कितने भी डब्बे दे रखे हों, मैं सभी मान ज्ञात कर सकता हूं। देखो फिर से बता रहा हूं, इसके और भी भाग हैं इस सवाल के, हमें कम से कम 2 पद हर एक में दे रखे हैं, 2 पदों से हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे, जैसे यहां हुए। इसलिए मैंने ये वाला भाग लिया था कि इस भाग को कर लिया तो तुम सभी कर सकते हो। जो 2 हमें मान दे रखे हैं, हमने उन 2 से 2 समीकरण बना लेने हैं। उन 2 समीकरणों में 2 चर होंगे, a और d। 2 चर वाले 2 समीकरणों को अपनी मर्जी से, जो भी विधि तुम्हें आसान लगे, तीसरे चैप्टर को याद रखते हुए उस विधि से हल कर लो, और a और d दोनों चरों के मान ज्ञात कर लो। जब इनके मान ज्ञात हो गए तो मैं सभी डब्बे भर सकता हूं। पहला पद मेरे को बताना है, यहां पे सबसे पहले डब्बा दे रखा है, तो ये प्रथम पद का डिब्बा है। इसमें क्या आएगा, प्रथम पद आएगा, प्रथम पद होता है a आया मेरा 18, यहां पे आएगा 18। यह है दूसरा पद जो हमें दे रखा है। तीसरा पद मैंने ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या होता है किसी AP का, ये सूत्र रहा भाई। तीसरा पद सूत्र से भी कर सकते हो, नहीं तो ये तो हमें पता ही है, तीसरा पद a जमा 2d होगा, कॉमन सेंस अलग बात है। सूत्र से हम सारे ज्ञात कर सकते हैं। a3 बराबर होगा a जमा में 2d। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, n की जगह 3 रखा, 3 में से गया 2d। मान रख दो, a है 18 जमा में 2 इंटू में d है हमारे पास -5, -10 आ गया, -5 गुणा में +2 -10, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ गया। तो यानी कि इस डिब्बे में आएगा मेरा 8। तीसरे सवाल के सभी भाग इसी प्रकार से करने हैं, सारे मिलते जुलते हैं। ये बात ध्यान रखना कि 2 जो हमें पद दे रखे हैं उनसे 2 समीकरण बना के हमने आगे हल करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं हूँ ही अवेलेबल। थैंक यू बेटा।